नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं कि मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक शांति से भरा हुआ छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में रहते थे एक वृद्ध तपस्वी स्वामी राघव दास। उनके चेहरे पर सुमेता, आंखों में करुणा और वाणी में शांति थी। वो किसी से भी मिलते तो ऐसा लगता मानो आत्मा को कोई छू गया हो। एक दिन आश्रम की ओर एक बालक आया। उसकी उम्र 12 वर्ष का था। नाम था मोहित। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, पर मन में जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे चला और स्वामी जी के पास आकर बैठ गया। मोहित ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? स्वामी राघव दास ने स्नेह से कहा, पुत्र, ज्ञान मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। बोलो। मोहित बोला, लोग कहते हैं कि हमारा भाग पहले से लिखा हुआ होता है, तो क्या हम चाहे भी तो कुछ नहीं बदल सकते? और ये भाग्य आखिर लिखा कब जाता है? स्वामी जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, पुत्र, तेरी जिज्ञासा छूटी नहीं है। इसका उत्तर तुझे एक कथा से दूंगा। एक ऐसी कथा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं सुनाई थी। भाग कब लिखा जाता है? ब्रह्मा की सभा में जो होता है, जब एक आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर अगले जन्म के लिए तैयार होती है, तब यमराज उसे लेकर चित्रगुप्त के पास जाते हैं। चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। पाप, पुण्य, सेवा, छल, तपस्या, दान, हर एक कर्म का हिसाब वहां दर्ज होता है। फिर चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही विधाता है। भाग के लेखक ब्रह्मा जी उस आत्मा को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस आत्मा ने पिछले जन्मों में जैसा बोया, अब उसे वैसा ही फल देना होगा। यही न्याय है, लेकिन इसे सुधारने का एक और अवसर देना भी हमारा कर्तव्य है। यही करुणा है। फिर ब्रह्मा जी उस आत्मा को भाग लेखन करते हैं। इसमें तय होता है यह आत्मा किस माता पिता के घर जन्म लेगी, इसका शरीर कैसा होगा, प्रारंभिक जीवन में सुख मिलेगा या कष्ट, कितनी बार इसे अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। और जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, हाथ की रेखाएं सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाती हैं। लेकिन यही छिपा हुआ है सबसे बड़ा रहस्य। ब्रह्मा जी भाग लिखते समय अंत में एक वाक्य जरूर जोड़ते हैं, यदि यह आत्मा अपने कर्मों को सुधार ले, सेवा, भक्ति, तप और सत्य का मार्ग अपना ले, तो यह भाग भी बदलेगा। अब लौटते हैं स्वामी जी की कुटिया में। स्वामी राघव दास ने मोहित की आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, यह सच है कि भाग गर्भ से पहले ही लिखा जाता है, पर यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य के पास उसे बदलने की शक्ति होती है। मोहित ने आचार्य से पूछा, पर गुरुदेव, यदि सब पहले से तय है तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग बीज की तरह होती है। अगर तू उसे अच्छे से सींचेगा तो वह अमरूद का बीज भी बन सकता है।
और अगर तू उसे छोड़ देगा तो वो कांटों का जंगल भी बन सकता है। भाग्य प्रारंभ है पर अंत तेरे कर्म तय करते हैं। स्वामी जी ने आगे कहा, भाग्य 3 प्रकार का होता है। प्रारब्ध जो जन्म लेते ही साथ आता है, संचित जो तेरे हर जन्मों के कर्मों का संग्रह है, क्रियमान जो तू अभी कर रहा है, और पुत्र याद रख, क्रियमान सबसे शक्तिशाली है जो वर्तमान में जागता है, वही अपने भाग्य को बदल देता है। मोहित की आंखों में चमक लौटा। गुरुदेव, इसका मतलब मैं अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बेहतर बना सकता हूं। हां पुत्र, स्वामी जी बोले, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा भाग्य तब लिखा गया जब तू गर्भ में आया, पर वह ताला तभी खुलता है जब तू अपने कर्म की चाबी से उसे खोलता है। कहानी का सार आपसे भी कुछ कहती है। प्रिय पाठक, यदि आपको भी लगता है कि भाग्य ने आपके साथ न्याय किया है, तो यह कहानी आपके लिए उत्तर है। भाग्य तय करता है कि जीवन कहां से शुरू होगा, पर आप तय करते हैं कि वह कहां पहुंचेगा। जिसने कर्म को समझा उसने विधाता को भी झुका लिया। अंत में एक विनम्र संदेश, इस संसार में केवल एक ही शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है। संकल्पित मनुष्य जिसने सेवा को अपनाया, जिसने सच्चाई को जिया, जिसने कठिनाई में भी ईश्वर को नहीं छोड़ा, उसका भाग्य स्वयं भाग कर उसके चरण छूता है। जय श्री राम, जय कर्मयोग, जय भाग्य विधाता।